हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजा मानसिंह की, जिनका कि अभी हाल ही में एक केस फाइनल हुआ है, जो कि इनका एनकाउंटर किया गया था 1985 में। ये बात है भरतपुर, एक जाट स्टेट रहा है पुराने समय से। दोस्तों, ये ईस्टर्न राजस्थान का पार्ट है जो मथुरा और आगरा के पास में आता है। दोस्तों हम बात करते हैं आज राजा मानसिंह के एक लाइफ के ऊपर, उनका जो पूरा लाइफ चला है और उसमें क्या क्या घटनाक्रम रहे हैं। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं आगे हम। दोस्तों, राजा मानसिंह जी का जो जन्म है वो 5 दिसंबर 1921 को हुआ था दोस्तों, भरतपुर के अंदर। राइट दोस्तों, ये भरतपुर प्रिंसली स्टेट के अंदर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनके पिताजी का नाम था महाराजा किशन सिंह जी। दोस्तों किशन सिंह जी के 4 बेटे हुए थे, जिनमें सबसे बड़े थे महाराजा बृजेंद्र सिंह जी, और 3 दूसरे जो उनके बेटे थे उनमें से एक थे राजा मानसिंह जी। दोस्तों राइट दोस्तों, तो उस समय जो उनके बड़े बेटे थे महाराजा बृजेंद्र सिंह जी, उनको राजगद्दी दे दी गई थी, और उसके बाद जो छोटी छोटी जो क्षेत्र और रियासत होती हैं उनका राजा फिर बना दिया जाता है। तो इसी प्रकार से राजा मानसिंह को डीग का क्षेत्र दोस्तों दे दिया गया था महाराजा के द्वारा। दोस्तों राइट दोस्तों, हम बात करते हैं महाराजा मानसिंह जी की। दोस्तों तो इनके 3 बेटियां थी दोस्तों, जिनमें से एक जो बेटी हैं महारानी कृष्णेंद्र कौर, उनको दीपा भी कहा जाता है। ये MLA भी रही हैं, MP भी रही हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं दोस्तों, BJP पार्टी की तरफ से। दोस्तों राइट दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, महाराजा मानसिंह ने इंडियन आर्मी में भी अपनी सेवाएं दी हैं दोस्तों। तो ये बिकॉज काफ़ी मतलब प्रिंसली स्टेट से आते थे, और उस समय बड़ा चलन था कि आर्मी के अंदर जाने का और वहाँ पे अपनी सर्विस देने का दोस्तों, बिकॉज बैटल फील्ड से ही ये लोग मतलब बने हैं, उसके लिए ही बने हैं दोस्तों। और इनका तो पूरा हिस्ट्री रहा है कि किस तरीके से इन्होंने अंग्रेज़ों से बड़ा अच्छे से टक्कर लिया है भरतपुर रियासत का। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर राजा मानसिंह जी जो हैं ये भी पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहे हैं दोस्तों। 7 बार MLA रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है 7 बार MLA रहना। राइट दोस्तों ये मैंने जैसे आपको बताया था कि डीग स्टेट इन्हीं के अंडर में था, और वहाँ के ये जो क्षेत्र था उसके राजा थे। दोस्तों ये देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर पैलेस है डीग का। दोस्तों ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा पिक्चर इसमें दिखाया गया है दोस्तों। ये देख आप, ये बड़ा ही फेमस पर्यटन स्थल भी है दोस्तों घूमने के लिए। राइट दोस्तों, तो दोस्तों ये बात है 20 फरवरी 1985 की। उस समय भारत आज़ाद हो चुका था, और राजस्थान के अंदर जो CM थे वो कांग्रेस पार्टी से शिवचरण माथुर साहब थे। राइट दोस्तों, डीग क्षेत्र जैसा कि मैंने आपको बताया महाराजा मानसिंह के अंदर क्षेत्र में आता था। तो वहाँ पे उनका जो उनका फ्लैग होता है जो वो उनके रियासत का लगा हुआ था दोस्तों। अब पता नहीं ये कुछ अंदर की बातें हैं कि शिवचरण जी और मानसिंह जी के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए थे पहले, उससे पहले, जो कि शिवचरण जी के समर्थकों ने वो जो मानसिंह जी का झंडा था दोस्तों उसे उन्होंने डिस्टॉर्ट किया, उसके साथ उन्होंने बुरा बर्ताव किया, जिससे कि मानसिंह जी की जो प्राइड होता है उसको बड़ी ठेस पहुंची दोस्तों। तो दोस्तों इससे नाराज होकर के महाराजा मानसिंह जी ने जो CM का जो हेलीकॉप्टर था दोस्तों उसको उन्होंने डैमेज किया दोस्तों, और उसके साथ साथ कुछ सभा में उन्होंने कुछ ऐसा कृत्य किया दोस्तों, जो कि शिवराज चरण माथुर साहब जो CM थे उनको बहुत ही बुरा लगा दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर था, यहाँ पे ये पूरा जो हिस्सा है ये डैमेज हुआ है दोस्तों, जो कि उन्होंने अपनी गाड़ी से इसे डैमेज किया था दोस्तों राजा मानसिंह जी ने। दोस्तों राइट दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो CM साहब थे उन्होंने 20 फरवरी 1985 को ही अपने CO और उनके जो उनके साथी लोग थे उनको आदेश दिया कि महाराजा मानसिंह जी को शूट एंड साइट करने का उन्होंने आदेश दिया। राइट दोस्तों, तो मानसिंह जी की इस प्रकार से वहाँ पे हत्या हो जाती है दोस्तों, एनकाउंटर बोलेंगे हम इसे।
जो कि सीएम के आदेश पर ये सारा कुछ होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो केंद्र में जो सरकार थी वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी थे दोस्तों, जो कि कांग्रेस पार्टी से था। अगेन उनको जब ये बात पता लगी तो उनको लगा कि ये तो बहुत बुरी बात होगी उनकी पार्टी के लिए कि इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है कि एक सीएम के आदेश से किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई एनकाउंटर के थ्रू, राइट दोस्तों। तो उन्होंने प्रेशर डाला सीएम साहब के ऊपर कि आप अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दीजिए, और राजस्थान के सीएम ने 22 फरवरी 1985 को दोस्तों सीएम पद से रिजाइन कर दिया, राइट दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इस मैटर को सीबीआई को दे दिया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को, ताकि ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की बायसनेस हो जाए इस केस के साथ में, जैसे कि इंडिपेंडेंट एक इंक्वायरी हो सके, राइट दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब ये घटनाक्रम चलता है तो 1990 में जो महाराजा मानसिंह की एक बेटी थी कृष्णेंद्र कौर दीपा, जिसका मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ दोस्तों, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की कि इस केस को जयपुर कोर्ट से मथुरा कोर्ट में ट्रांसफ़र किया है दोस्तों, ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना रह सके और इस केस का डिसीजन सही और स्पष्ट तरीके से दोस्तों सबके सामने आ सके दोस्तों। तो 1990 में ये केस जयपुर कोर्ट से मथुरा ट्रांसफ़र कर दिए गए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आज हम देखते हैं 21 जुलाई 2020 को तकरीबन 35 वर्ष बाद इसका एक फाइनल वर्डिक्ट आता है दोस्तों, और उस वर्डिक्ट के अंदर 11 पुलिसकर्मियों को दोस्तों इसमें दोषी पाया जाता है, राइट दोस्तों, और उनको उनके एक्ट के अनुसार कोर्ट ने उनको सज़ा भी सुनाई है दोस्तों। तो दोस्तों ये था पूरा घटनाक्रम राजा मानसिंह का जीवन से लेके उनकी जो एनकाउंटर हुआ था उसके समय तक का दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।